Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to study the topic, the black aeroplane. ये स्टैंडर्ड 10 का हमारा टॉपिक है. सो इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आई हैव फेल्ट एंड रियलाइज एज ए टीचर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है. Okay, they cannot comprehend English properly, so I have decided to explain that in their own mother tongue, mean to say in Hindi. So now let's start. The moon was coming up in the east. जो ईस्ट दिशा में चंद्रमा उग रहा था, behind me, मेरे पीछे, and stars were shining in the clear sky above me. मेरे ऊपर जो तारे थे वो चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और मैं खुश था कि मैं कंट्रीसाइड यानी देहात, गांव का इलाका हम कह सकते हैं, उसमें ऊपर की ओर उड़ रहा था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं फ्रांस के ऊपर अपना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था और मैं कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने हॉलीडे का ड्रीम देख रहा था और मैं अपनी फैमिली के साथ ये हॉलीडे स्पेंड करना चाहता था. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी देखी और 1:30 बज गए थे, रात के 1:30. I should call Paris control soon. I thought. मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल को बुलाना, फोन कॉल करना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जब मैंने अपने एरोप्लेन की नोच को देखा तो मेरे आगे एक बड़ा शहर था जिसमें लाइट्स चालू थी. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूं. The voice from the radio answered me immediately. वो रेडियो से आंसर आया, DS088, I can hear you. मैं आपको सुन सकती हूँ. You ought to turn 12 degrees west now. तुम आपको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ना है. DS088 over. I checked the map and the compass. मैंने अपना मैप और कंपस देखा. कंपस वो होता है जिससे हमको डायरेक्शन का मालूम पड़ता है. Switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west forward towards England. मैंने अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसको स्विच ऑन कर दिया और डेकोटा को 12 डिग्री मोड़ दिया वेस्ट में. I will be in the time for breakfast, I thought. मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच जाऊंगा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. मैंने सोच रहा था ये जो पायलट ये इमेजिंग कर रहा है कि मैं बड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट लूंगा. सब कुछ एकदम आसान था, एक इजी फ्लाइट थी ये. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था जब मैंने क्लाउड्स देखे. स्टॉर्म्स क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बड़े से विशाल क्लाउड्स थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ऐसा लग रहा था कि बड़े से काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हैं. I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर नहीं उठ सकता था और मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था कि मैं उसको अराउंड करके चक्कर मार के नॉर्थ टू साउथ जा सकूं. I ought to go back to Paris, I thought. मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए. But I wanted to get home. लेकिन मुझे घर पहुंचना था. I wanted that breakfast. मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए था. I will take the risk, I thought. मैंने बोला मैं रिस्क लूंगा. And flew that old Dakota straight into the storm. और मैं जो old Dakota plane था उसको तूफान के अंदर ले गया. Inside the clouds, everything was suddenly black. क्लाउड में सब कुछ काला था, सब कुछ काला हो गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. मैं एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था. The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो ये पुराना एरोप्लेन था हवा में ट्विस्ट कर रहा था, जंप कर रहा था. I looked at the compass. मैंने कंपस को देखा. I couldn't believe, मैं बिलीव नहीं कर पाया. My eyes, मेरी आंखों का. The compass was turning round and round and round.
जो कंपास की जो नीडल होती सुई वो घूम रही थी राउंड राउंड, इट वॉज डेड, कंपास डेड हो चुका था, इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम करने वाला नहीं था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने बोला पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहां हूं। I was lost in the storm, मैं तूफान में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फिर मैंने अपने जो black clouds था उसके पास मेरे ठीक करीब एक दूसरा एरोप्लेन देखा। It had no lights on its wings, but I could see it. उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी लेकिन मैं उसको देख पा रहा था। Flying next to me through the storm, वो तूफान में मेरे बाजू बगल में उड़ रहा था। I could see the pilot's face, मैं पायलट का चेहरा देख पा रहा था। Turn towards me, उसका चेहरा मेरी ओर मुड़ा। I was very glad to see another person, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं खुश हुआ। He lifted one hand and waved, उसने एक हाथ ऊंचा किया और वेव किया। Follow me, he was saying, follow me, वो बोल रहा था कि मुझको फॉलो करो। He knows that I am lost, I thought, मैंने सोचा शायद उसको पता चल गया कि मैं खो गया हूं। He is trying to help me, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ में मोड़ा जिससे कि मुझे उसको फॉलो करना आसान हो। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक obedient आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे मुझे जाकर खुशी हो रही थी। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे एक घंटे के बाद अभी भी वो प्लेन मेरे से आगे ही था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब खाली 5 या 10 मिनट को फ्लाई कर सके इतना ही उसमें फ्यूल बचा था। I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से डर महसूस होने लगा। But then he started to go down and I followed through the storm. फिर उसने नीचे जाने लगा और मैंने भी उसको फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds. मैं क्लाउड से बाहर आया and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और मैंने देखा कि मेरे ठीक आगे 2 लाइट की लाइंस थी। It was a runway. वो क्या था? Runway, an airport. I was safe. मैं सुरक्षित था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैंने पीछे मुड़ के मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने की कोशिश की लेकिन स्काई जो था खाली था। There was nothing there, वहां कुछ भी नहीं था। The black aeroplane was gone. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। I could not see anywhere. मैं कहीं भी नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं उतरा और उस ओल्ड डेकोटा से बाहर जाते हुए मुझे दुख महसूस नहीं हो रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं सीधा गया कंट्रोल सेंटर में, वहां एक लेडी थी, उससे मैंने पूछा कि मैं कहाँ था और वो पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उससे धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। She looked at me very strangely, उसने मुझे बड़े स्ट्रेंज तरीके से देखा and then laughed, और फिर हंसी। Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन up there in the storm, इस तूफान में no other aeroplanes were flying tonight, आज दूसरे कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। Yours was the only one I could see on the radar, खाली तुम्हारा एक प्लेन था जिसे मैं रडार पर देख पा रही थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो किसने मेरी मदद की वहां पर सेफली पहुंचने में, and without any more fuel in my tank, और मेरे टैंक में बिल्कुल फ्यूल नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? जो ब्लैक एरोप्लेन में वो जो पायलट था कौन था? Flying in the storm without lights, जो बिना लाइट्स के तूफान में उड़ रहा था। So at the end of the story हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि who was the other pilot? So now you have to decide who was the other pilot. We can say वो उसका कॉन्शियस था, उसका कॉन्फिडेंस था, और या फिर एक कह सकते कि वो अननोन पावर था, क्योंकि कई बार अननोन पावर आ जाते दुनिया में हमारी हेल्प करने के लिए। So you have to decide it, and at the end of the video I will humbly request you to subscribe the channel. Thanks for watching. Have a very nice day.